हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जा क्लासेस। और आज मैं रिसर्च के 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो कि 14 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है और ये पार्ट 4 है। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करवाई है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीए। एपीए का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अल्टरनेट साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन। फोर्थ है अल्टरनेट फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन। तो एपीए का फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एपीए का इस्तेमाल कब होता है? जब हम रिसर्च करते हैं और लास्ट में बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस देते हैं तो उसके स्टाइल के लिए हम एपीए का यूज करते हैं। तो हम आंसर देखते हैं। तो हमारा आंसर है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द लॉ ऑफ कॉम्परेटिव जजमेंट। लॉ ऑफ कॉम्परेटिव जजमेंट को किसने इन्वेंट किया? फर्स्ट है लिकेट, थॉर्सन, एडवर्ड्स या बोगार्ड्स। तो लॉ ऑफ कॉम्परेटिव जजमेंट का इन्वेंट किसने किया? लिकेट ने या थॉर्सन ने या एडवर्ड्स ने या बोगार्ड्स ने? तो हमारा आंसर है थॉर्सन। थॉर्सन ने इन्वेंट किया था लॉ ऑफ कॉम्परेटिव जजमेंट का। तो हमारा आंसर है थॉर्सन। Thorson invented the law of comparative judgment. Third question is, which of the following figures describe the perfect negative correlation? इसमें से कौन सी ऐसी फिगर है जो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन की फिगर है? तो हमारा आंसर है 3। ये फिगर जो है ये नेगेटिव कोरिलेशन की फिगर है। हम आंसर देखते हैं। तो हमारा आंसर है सी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होती है। पॉजिटिव कोरिलेशन तब होता है जब दो वेरिएबल एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो। मतलब अगर एक वेरिएबल बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो दूसरी वेरिएबल भी इंक्रीज होगी। इस तरह से अगर एक वेरिएबल बढ़ रही है तो दूसरी वेरिएबल भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये है पॉजिटिव कोरिलेशन। उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। नेगेटिव कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है। अगर फर्स्ट वेरिएबल इस तरह से मूव कर रही है तो सेकंड वेरिएबल जो है इस तरह से मूव करेगी। उसके बाद हम देखेंगे नो रिलेशन यानी जीरो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन ऐसा कोरिलेशन जिसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ना तो वो पॉजिटिव और ना तो नेगेटिव। तो ये हो गया जीरो कोरिलेशन। और हमारा आंसर कौन सा है? नेगेटिव कोरिलेशन का फिगर कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच हाइपोथेसिस इज टेस्टेड यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट। मतलब काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए कौन सा हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है? तो ऑप्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस, इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस या इक्वल प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। लेकिन काई स्क्वायर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होने के बावजूद हम इसे पैरामीट्रिक टेस्ट में यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर है ऑल ऑफ एवब। तो हम आंसर देखते हैं। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ एवब। मतलब जब हम काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए कौन सा हाइपोथेसिस यूज किया जाता है? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस, इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस
इक्वल प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ एबव। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंटेंट एनालिसिस इज ए सोर्स ऑफ। तो इसमें से कंटेंट एनालिसिस का सोर्स क्या क्या है? प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा? प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है? जब रिसर्चर रिसर्च करते हैं तो खुद से डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो प्राइमरी डेटा होता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या होता है? जब किसी और ने रिसर्च किया है और हम उसे अपने रिसर्च में यूज कर रहे हैं तो वो है सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंटेंट एनालिसिस का सोर्स क्या क्या है? तो कंटेंट एनालिसिस का सोर्स प्राइमरी डेटा भी है एंड सेकेंडरी डेटा भी है। तो हमारा आंसर है बोथ 1 एंड 2। इसके बाद हम अपना आंसर देखते तो हमारा आंसर है बोथ 1 एंड 2। तो कंटेंट एनालिसिस इज ए सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में क्या होता है? डेटा हम खुद से कलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी डाटा में किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है और उसे हम अपने रिसर्च में यूज करते हैं। तो कंटेंट एनालिसिस इज ए सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा।